अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास 4 है। आज हम इसमें पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 4 पढ़ेंगे हम। बाकी 4 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब समझते हैं। हम जाहिर सी बात है, सबको पता होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, कि बोलने के हिस्से। जब भी हम बोलते हैं तो कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी की तारीफ करते हैं, तो कभी 2 वर्ड्स को या 2 सेंटेंसेस को मिलाते हैं। अब हम फर्स्टली डिफाइन करेंगे नाउन को। नाउन कोई भी मैंने बड़ी-बड़ी ना डेफिनेशंस नहीं लिखी, बस थोड़ा-थोड़ा डिफाइन किया है, आउटलाइन दी है कि नाउन किसे कहते हैं। किसी भी नाम को, कोई भी नाम हो, कोई जगह का नाम हो, कोई चीज़ का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी कंट्री का नाम हो, हम हर नाम को ना नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैंने। अब आते हैं हम प्रोनाउन पर। अब प्रोनाउन क्या होता है? यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पर यूज हो। एग्जाम्पल प्रोनाउन के हैं ही, शी, इट, दे। अब जो मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, सारा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ जो सारा है वो क्या है? वो नाउन है। अब नाउन की जगह पर प्रोनाउन कैसे यूज किया है? नीचे सेंटेंस है शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये शी है वो प्रोनाउन है। हम शो नहीं करवाते ना कि जो खूबसूरत लड़की है वो कौन है, हम नाम नहीं बताना चाहते, तो हम बोल देंगे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो सारा की जगह पर हमने शी रखा है। सारा नाउन है और शी प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब। वर्ब की छोटी सी डेफिनेशन लिखी है मैंने। शोज एक्शन और स्टेट, मतलब किसी भी अमल या हालत को हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल रन, ईट, प्ले, राइट, रीड। मतलब भागना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जागना, ये सब क्या है? हमारे पास वर्ब है। कोई भी अमल हो रहा हो, कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, हम उन सबको ना वर्ब कहते हैं। अब लास्ट है हमारे पास एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइब अ नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करे कि नाउन अच्छा है, बुरा है, मतलब नाउन को डिस्क्राइब करे, नाउन के बारे में बताए। एग्जाम्पल्स हैं बिग, ब्यूटीफुल, हैप्पी। ये सब क्या है? ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं बिग, ब्यूटीफुल और हैप्पी, ये एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ मैंने बताया है कि नाउन को कैसे एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, जैसे कि ब्यूटीफुल गर्ल, खूबसूरत लड़की। अब ब्यूटीफुल यहाँ क्या है कि वो है हमारे पास एडजेक्टिव, और गर्ल है हमारे पास नाउन। ये नाउन के बारे में बता रहा है कि ये लड़की खूबसूरत है। फिर है यहाँ पर स्मार्ट बॉय। बॉय यहाँ पर नाउन है, स्मार्ट एडजेक्टिव है कि बॉय के बारे में बता रहा है कि ये लड़का स्मार्ट है। फिर है रेड एप्पल। रेड भी यहाँ एडजेक्टिव है और एप्पल नाउन है। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ब्स की फॉर्म्स हैं। वर्ब की फॉर्म्स 4 होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म गोन एंड फोर्थ फॉर्म गोइंग। अब फोर्थ फॉर्म तो बिल्कुल इजी है। फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं और बाकी आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद करनी है। जैसे ईट की एट, ईटन। कम की केम, कम। सी की सा, सीन। टेक की टुक, टेकन। गिव, गेव, गिवन। मेक, मेड, मेड। राइट, रोट, रिटन। रीड, रीड, रीड। अब रीड की तो सेम ही है। और जैसे अब याद रखना कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगी तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। फोर्थ फॉर्म बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बस सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप लोगों को याद करनी है। तो यहाँ पर है रन, रेन, रन। ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। बाय, बॉट, बॉट। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। थिंक, थॉट, थॉट। टीच, टॉट, टॉट। तो आज की क्लास हमारी यही थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। बस आपको ये वर्ब की जो फॉर्म्स है वो याद करनी है। ये आप लोगों का होमवर्क है। अगर आप डे बाय डे हर टॉपिक को क्लियर करते आएंगे, तभी आप वीकली टेस्ट को सही से सॉल्व कर पाएंगे और इजीली सॉल्व करेंगे।